एज रिलैक्सेशन के साथ साथ सीट बढ़ोतरी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं। आज एक बार फिर से गांधी मूर्ति के नीचे कई सारे अभ्यर्थी आप पहुंचे, इन लोगों से ज़रा बात कर ले कि आज एक बार फिर से आप लोग सड़क पर उतरे। इससे पहले भी जदयू कार्यालय का घेराव आप लोगों ने किया था, क्या मुद्दा है आप लोग? मेरा मुद्दा है कि 10 वर्ष ट्राई 4 अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। केवल ट्राई 1 में ही हम लोग को मौका दिया गया था, उसके बाद हम लोग रोड पर आ गए हैं। हम अभ्यर्थियों को स्कूल में होना चाहिए जो आज रोड पर भटक रहे हैं, है ना। अगर ऐसा ट्राई 4 में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ तक कि सरकार की वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि ओवर एज वाले हो गए अभ्यर्थी लायक नहीं है तो हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि सरकार की अगर भी उम्र अगर 60 वर्ष हो गया तो उनको भी अब सरकार चलाने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो भी अपना सत्ता छोड़ दें। कहाँ से है? जी मैं पटना से ही आई हूँ। हम लोगों का मामला है मैम TRE 4 में हम लोगों को 10 साल की छूट उम्र में मिली। हम लोग लगातार पिछले 2 सालों से इस मुद्दे के लिए रोड पर भटक रहे हैं। हमारे चप्पल जूते घिस गए। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, लेकिन इस बार इलेक्शन है तो हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बातें मानी जाएंगी और उम्मीद भी है सरकार से। मैं भी पटना से हूँ। हमारी मांग है कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए TRE 4 में। TRE 1 के बाद जहाँ कर रहे हैं तो 1 में BEd वाले को बहिष्कार कर दिया जाता है और स्टेट 11 के बाद सीधे 23 में हुआ है। तो क्या उम्र इतना देर बैठी रहेगी? सरकार को अगर नियमावली बनाती है तो नियमावली बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। आँख मूंद के सरकार काम करती है और इसका खामियाजा स्टूडेंट लोग भुगतते हैं। बताइए हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी क्या गलती है इसमें? हमारा अगर एज एक्सपायर हो गया तो ये सीधे सरकार की गलती है। उन्होंने 10 साल के बाद स्टेट की बहाली ली। और TRE 1 की जहाँ तक बात करते हैं कि 1 में दिए तो 1 में हम लोग BEd में सिर्फ 1 to 5 में बैठ पाए। हम लोग तो 11-12 बैठ नहीं पाए। गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है आप लोगों को। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही 5 साल पहले 4 साल पहले ये ट्वीट करके गांधी मैदान में बोला था कि महिलाओं के लिए छूट दी जाएगी। तो उन्होंने बोला महिलाएं BEd करें, उनको मतलब आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो महिलाओं ने अगर हम 2 लाख रुपए लगा के BEd किए हैं और हमें जब बोला गया था 4 साल पहले की छूट दी जाएगी, तो BEd का सेशन ही 2 साल का होता है। अब जब हमने TRE 1 में बैठा उसी समय हमारी एज खत्म हो गई। अब हम लोग को बैठने का हम लोग ने BEd किया, CTET किया, STET किया, अब हमारी एज नहीं। एक बार क्या उम्र हो? हम लोग का 40 हो रहा है, 41। 10 साल का रिलैक्सेशन जो 10 साल मिले 5 साल मिले, लेकिन हम लोग को चाहिए 10 साल। सौरभ जी, शिक्षा मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब सीट बढ़ोतरी भी नहीं होगी, तो फिर उसके बावजूद सड़कों पर बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंकिता जी। बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने दोनों बातों का खंडन कर दिया कि जो छात्र अभ्यर्थी जो सीट बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 57,000 से ज़्यादा वैकेंसी हम नहीं देने जा रहे हैं। दूसरे के STT वाले का मामला हमने उसको अंत तक जीत दिलवाया, लेकिन उसके लिए अपेयरिंग की भी मांग है, क्योंकि जब TRE 4 हो रहा है और अपेयरिंग उनको बैठने का मौका मिलेगा, अभी क्लियरिटी नहीं है। उसके साथ साथ 2 और मुद्दे जो चल रहे हैं जिसके लेकर बैठक बुलाई गई, उसमें है कि अधिकतम 10 साल की उम्र की सीमा की वृद्धि। TRE 1 में लोग बैठे, उसके बाद जो उम्र लैप्स हो गया और सरकार लगातार बहाली अभी ही निकाल रही है। अब TRE 4 के बाद हो सके TRE 5, लेकिन उसके बाद हो सके अब नहीं बहाली आए, 10 साल तक नहीं आए, 20, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में शिक्षक भर गए हैं और जितनी बहाली सरकार को करनी चाहिए थी अपने स्तर से उन्होंने कर रखी है। तो अब जो बेहतर विकल्प होगा कि इन लोगों कम से कम 10 साल की उम्र सीमा, जो लोग TRE 1 में बैठे, 2 में नहीं बैठ पाए, 3 में नहीं बैठ पाए, तो TRE 4 में हम मांग करते हैं कि कम से कम 10 साल की उम्र की छूट मिलनी चाहिए, ताकि लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बन के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सके। कई सारी महिलाएं हैं जिनका एज भी साफ पता चल रहा है कि वो अपने उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन लोगों की मांग पूरी होगी जब सड़क? हम निश्चित रूप से आज जो बैठक बुलाई है, बैठक के माध्यम से हम आगे की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री तो नए स्टेट के बारे में भी तो बोल रहे थे कि नहीं हम कराएंगे। TRE 4 के पहले स्टेट संभव नहीं है, लेकिन आपने देखा कि बड़े आंदोलन हुए और मेरे ही नेतृत्व में सारे आंदोलन चल रहे थे और हमने उसको अंत तक करवाया। तो चीज़ें बिल्कुल अब इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अब शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि अगर आपके लाखों अभ्यर्थी सरकार के बहाली में सम्मिलित हो जाएं, बेहतर शिक्षक बन सके, तो एक विकल्प के रूप में है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर के हैं, आप ही के लोग हैं, इनका एज लैप्स हो गया, मौका इनको मिला नहीं, बहाली लगातार आई लेकिन इधर तो मौका मिला नहीं। जब बहाली कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल की उम्र की छूट सीमा TRE 4 में इनको मिलनी क्या लग रहा है कि आज की बैठक के बाद कुछ असर? आज की बैठक के माध्यम से अब हम लोगों ने निर्णय किया है कि बहुत जल्द 2 से 3 दिन के बाद हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। TRE 4 में 10 साल की उम्र छूट सीमा, इसको लेकर एकमात्र विषय है जिसको लेकर सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बहुत जल्द सड़क पर दिखाई देंगे, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। आप लोग की संख्या बल भी तो बहुत अधिक नहीं है।
नहीं, संख्या बल तो काफ़ी अधिक है। जैसे अधिक उम्र के सीमा में आप देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सरकार के विभिन्न पद पे अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, वो पहले से आश्वासन दे चुके हैं। और आपको ज्ञात होगा कि पिछले TR3 में हाई कोर्ट ने भी डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में दिया था कि आप लोगों को उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए और सरकार को यह आदेश दिया था कि आप जो है कि इन लोगों को शामिल कीजिए। लेकिन उस समय सरकार ने ये कहा कि कम समय के कारण जो है कि हम अभी नहीं ले पाएंगे, तो 4 में जो है कि इन लोगों को मौका देंगे। उस समय से लेकर विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न विभाग के मंत्रियों से हम लोग मिलते रहे हैं और वो लोग लगातार आश्वासन देते रहे हैं कि 4 में जो है कि आप लोगों को समय मिलेगा, एक मौका मिलेगा। और मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप देख रहे हैं कि TR2 में जो अव्यवस्था हुई, नियुक्ति की प्रक्रिया में जो अव्यवस्था हुई, भाषा हड़ता को समाप्त कर दिया गया अचानक, या बहुत मामले में जो इस तरह का जो हुआ, तो उसके कारण तो अधिक एज वाले जो लोग वो सफ़र किए, किसी का 1 नंबर से छूटा है, किसी का 2 नंबर से छूटा है। अगर ये सब नहीं समस्या आती प्रक्रिया में तो फिर ये लोग अंदर होते। और जो अधिक उम्र का मतलब क्या है? शिक्षा जो है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो शिक्षक अधिक उम्र के होंगे तो वह ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ज़्यादा शिक्षण देने में वह ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से दे सकते हैं। और उसी को आप ये करके आधार बनाकर वो अच्छे टीचर को आप बाहर कर दिए, और जो नए जो लोग हैं वो चाहे आप किसी भी स्टेट से लाके यहाँ पे रख दिए हो, लेकिन योग्यता जो है कि केवल आप उम्र पे नहीं निर्धारित कर सकते हैं। शिक्षा तो ऐसा माध्यम है कि जितने अधिक उम्र के होंगे उतना ही अच्छे तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। तो ये हम लोगों की मांग और आज से नहीं है, ये पिछले 2 साल से ये चल रही है। जो TR1 में थे उनको भी नहीं दिया गया, जो TR2 में 1 महीने के अंदर में सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया गया, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से जो छूटा हुआ था आप उसको मौका भी नहीं दिए। वो जो सीट खाली रहा उसमें भी आप नियुक्ति नहीं किए और परीक्षा देने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? ये तो देखिए कि इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो आंदोलनरत हैं, इन लोग की जो एकमात्र मांग है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, साफ तौर पे कहना है कि जो ज़्यादा उम्र के हैं वो अनुभवी होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। 1.5 लाख के लगभग इन लोगों की संख्या है। ऐसे में अगर आज की बैठक के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से संकेता सिंह।